Good morning dear students. Welcome to my this YouTube channel my dear students. Today आज मैं आपके सामने सिंपल सेंटेंसेस का लास्ट पार्ट लेकर के आया हूं। जो हमने आपको सिंथेसिस का चैप्टर पढ़ाया था उसका एक लास्ट पार्ट है सिंपल सेंटेंस। जी हाँ बच्चों, हमने आपको सिंथेसिस के अंतर्गत कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस कराए थे, सिंपल सेंटेंस भी कराए थे। तो सिंपल सेंटेंस का आज ये लास्ट पार्ट है जिसमें विद द हेल्प ऑफ प्रपोजिशंस एंड एडवर्ब you can easily turn into simple sentences from the separate sentences as combined sentences. Yes. Yes dear students, अब ध्यान दीजिए सिंपल सेंटेंस। ये सिंपल सेंटेंस हैं, ये प्रपोजिशंस की सहायता से आज हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस बनाए जाते हैं। प्रपोजिशन आफ्टर के बाद, बिफोर मीन्स से पहले, ऑन मीन्स पर, बाय मीन्स से या के द्वारा या के माध्यम से, विद से या साथ, विदाउट मीन्स के बिना, फॉर के लिए, के बदले में, एडजेक्टिव के बाद में ऑफ का प्रयोग होता है तो इसका हिंदी अर्थ होता है से, बिसाइड्स के अलावा भी, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद भी। इन प्रपोजिशंस की सहायता से आज हम आपको बताते हैं सिंपल सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, यानी कि सेपरेट दो या दो से अधिक वाक्यों को कंबाइंड कैसे बनाते हैं, जोड़ते कैसे हैं सिंपल के रूप में बिना किसी कंजक्शन के। तो देखिए, ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझको सलाह दी, ही ऑल्सो हेल्प्ड मी, उसने मेरी सहायता भी की। तो ध्यान देंगे हमको क्या काम करना है, एक बात याद रखनी है। वो क्या याद रखनी है हमको, कि जब भी प्रपोजिशन का हम प्रयोग करते हैं तो प्रपोजिशन के बाद में या तो जीरंड का प्रयोग किया जाता है और या किया जाता है नाउन का। तो ये जरूर आप ध्यान कर लें, यानी प्रपोजिशन प्लस जीरंड या नाउन। हमने आपको पहले ही ये बता रखा है कि जीरंड क्या है। जीरंड यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो अब ध्यान दीजिए, ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह दी, उसने मेरी सहायता भी की। तो इस सिंपल सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, ये जो गिव है, गेव सेकंड फॉर्म, इसकी वर्ब में आईएनजी लगाएंगे हम। तो आईएनजी कैसे लगाएंगे, देखिए, इन सब प्रपोजिशंस के प्रयोगों को, यानी इनके शब्दों को, ये जो प्रपोजिशंस है और ये प्रपोजिशंस है, इनके शब्दों को इनमें कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। सेंटेंस को आगे पीछे भी किया जा सकता है सेंस के अनुसार। अब आपको ये देखना है कि कौन सा प्रपोजिशन इन सेंटेंसेस में सेट हो सकता है, आ सकता है, एडजस्ट हो सकता है। ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह दी, उसने मेरी सहायता भी की। तो अब यहाँ पे हम करेंगे बिसाइड्स, यानी के अलावा, सलाह देने के अलावा, मुझे सलाह देने के अलावा उसने मेरी सहायता भी की। तो भी की मीनिंग आल्सो, ये इसको हटा देंगे क्योंकि बिसाइड्स के अलावा भी, ये भी की मीनिंग इसी में छुपी हुई है, तो दूसरी भी की मीनिंग आल्सो नहीं लगाएंगे। तो क्या करेंगे, बिसाइड्स, बिसाइड्स, गिव की फर्स्ट फॉर्म गिव, गिविंग, besides giving me advice, besides giving me advice, मुझे सलाह देने के अलावा उसने मेरी सहायता भी की। कोमा लगा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, ही आल्सो हटा देंगे, आल्सो नहीं आएगी, हेल्प्ड मी। ये आपका सिंपल सेंटेंस बन गया। ध्यान देंगे, सीता हैड फेल्ड, सीता फेल हो चुकी थी। सी हर्ड द न्यूज, उसने समाचार सुना। सी फेंटेड, वह बेहोश हो गई। इसमें तीन सेंटेंसेस हैं, 1 2 3, और तीनों सेंटेंस सेपरेट है, अलग अलग। इन तीनों को हमें संयुक्त बनाना है, यानी कि जोड़ना है, कंबाइंड बनाना है, और कंबाइंड भी बनाना है सिंपल। सिंपल में ध्यान रहे, एंड के अलावा कभी कोई कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया गया है इसमें, तो इसमें भी आपको कंजक्शन नहीं लगाने, केवल प्रपोजिशंस की सहायता से यू हैव टू कन्वर्ट इनटू सिंपल सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ प्रपोजिशंस। यस, सीता हैड फेल्ड। तो ध्यान देंगे,
सीता फेल हो गई, पहले काम उसने यानी फेल होने का काम हुआ, उसने समाचार सुना और वह बेहोश हो गई। अब इसमें क्या होता है कि हम ये ध्यान देंगे कि किस प्रकार से इन तीनों सेंटेंसेस में हमको प्रपोजिशन ऐड करना है, जोड़ना है। तो यहाँ हियर फर्स्ट फॉर्म है, तो इसकी सेकंड हो गई है हर्ड, सुनना। तो इसमें क्या करेंगे, हियर में आईएनजी जोड़ेंगे, और आईएनजी जोड़ने से पहले हमको लगाना पड़ेगा प्रपोजिशंस ऑन। ऑन मीन्स पर, ध्यान दो, ऑन हियरिंग, ऑन हियरिंग यानी कि सुनने पर। सुनने पर, क्या सुनने पर, द न्यूज। ये बात हमने आपको पहले क्लियर कर दी कि ये प्रपोजिशंस के बाद में हमेशा या तो जीरंड आएगी या कोई नाउन आएगा। तो ऑन के बाद में जीरंड आएगी, वर्ब में आईएनजी। तो ये ध्यान देनी है, यहां भी देखो प्रपोजिशंस के बाद वर्ब में आईएनजी यानी कि जीरंड आएगी। ऑन हियरिंग द न्यूज, अब समाचार सुनने पर, किस चीज का समाचार सुनने पर, अपनी असफलता का, यानी कि वह फेल हो गई थी। तो अब अपनी असफलता का समाचार सुनने पर, का की मीनिंग जो होती है वो होती है ऑफ। ऑफ लगा दीजिए, जैसे हमने यहाँ लिखी ऑफ का मतलब होता है से। और अगर एडजेक्टिव नहीं आता है तो इसका अर्थ होता है का, की। अब यहां पर ये न्यूज कोई एडजेक्टिव नहीं है, इसलिए ये ऑफ का, की के का काम कर रहा है। ऑन हियरिंग द न्यूज यानी समाचार सुनने पर, किस चीज का, अपनी असफलता का। तो फेल ये वर्ब है थर्ड फॉर्म, हमको इसकी नाउन बनानी पड़ेगी। फेल की नाउन क्या हो जाएगी, फेलियर ऑफ हर फेलियर। अब ध्यान देंगे कि हर कहां से है, भाई सी का, हमने सीता का शी का ऑब्जेक्ट बना लिया है हर। क्यों, क्योंकि प्रपोजिशंस के बाद में ऑब्जेक्ट ही आता है, ना कि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नहीं आएगा। हर इससे जुड़ा हुआ है अपनी असफलता, अपनी असफलता का समाचार सुनने पर। अब क्या हुआ, कॉमा लगा के सी फेंटेड। तो अब सी फेंटेड हुआ, बेहोश हो गई। दूसरे सेंटेंस को हम जो की तो लिख देंगे, बट याद रखना है आपको कि सी फेंटेड ये प्रोनाउन है। एक नाम की चर्चा बार बार हो रही है तो हमने प्रोनाउन लगा दिया, लेकिन हम यहाँ पर पहली बार चर्चा करेंगे तो हमें सी के स्थान पर उसका नाम ही लगाना पड़ेगा। क्या, सीता। सीता फेंटेड, ये आप ध्यान दीजिए। इस प्रकार से हमने आपको सिंपल बताया, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेलियर सीता फेंटेड, अपनी असफलता का समाचार सुनने पर सीता फेल हो गई। ध्यान दीजिए इसको। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, आई वुड हैव ड्राउन्ड, मैं डूब जाता, ड्राउन मीन्स डूबना, इन द रिवर यानी नदी में। यू हेल्प्ड मी, तुमने मेरी सहायता कर दी। सोचो किस तरह से प्रपोजिशंस यही फिट होने हैं, मोस्टली यही यूज किए जाते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि इसमें कौन से प्रपोजिशंस का अर्थ हमेशा ध्यान रखो कि ट्रांसफॉर्मेशन में या सिंथेसिस में, कि सिंपल सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कुछ भी हो, ये ध्यान कर लेना कि फॉर्म ऑफ द सेंटेंस कैन बी चेंज बट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस कैन नॉट बी चेंज एट ऑल। यानी कि सेंटेंस का सेंस जो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। आई वुड हैव ड्राउन्ड, मैं नदी में डूब जाता, तुमने मेरी सहायता कर दी। तो इसको क्यों ना ऐसे कर ले, देखिए, विदाउट, कि तुम्हारी सहायता के बिना मैं नदी में डूब जाता। तो इस सेंटेंस को तुम जो की तो लिख दो, बाकी के और भी प्रपोजिशंस आप लगा के देख सकते हो। अगर कोई सेट हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ये लगाइए कि आई वुड हैव, आई वुड हैव ड्राउन्ड इन द रिवर। अब ध्यान दो, मैं नदी में डूब जाता, कैसे डूब जाता, तुम्हारी सहायता के बिना, विदाउट, ये हो गया प्रपोजिशन, विदाउट तुम्हारी सहायता। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यू की योर करनी पड़ेगी और ईडी को हटा के, यानी कि ये जो वर्ब है
वर्ब को हटा करके ये चेंज करनी पड़ेगी हमको, किसमें, नाउन में, क्योंकि योर के बाद में नाउन आएगी ना कि वर्ब, तो योर हेल्प हो जाएगी, विदाउट योर हेल्प। तो ये आपने देखा विदाउट योर हेल्प। यहां पर हमने आपको बताया कि ये सिंपल सेंटेंस हुआ विदाउट योर हेल्प। अच्छा, आई कुड नॉट सिक्योर गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, आई डिड माई बेस्ट। सिक्योर प्राप्त करना, मैं परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सका। आई डिड माई बेस्ट, मैंने अपनी अच्छी से अच्छी कोशिश की थी। ध्यान दो, ये आया इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद भी, यानी मेरी अच्छी कोशिश करने के बावजूद भी मैं अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सका, अर्थात अपने अच्छी कोशिश करने के बावजूद भी मैं परीक्षा में अच्छे अंक हासिल नहीं कर सका। तो लगाइए इसमें प्रपोजिशंस, तो प्रपोजिशन पहले लगा दीजिए इसमें इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। अब वर्ब में आईएनजी लगानी पड़ेगी हमको, तो क्या करेंगे हम, डिड की, ये वर्ब है मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म करके इसकी आईएनजी लगा दो ताकि जीरंड बन जाए, डूइंग माई बेस्ट, इन स्पाइट ऑफ डूइंग माई बेस्ट। इसका मतलब हो जाएगा कि अपने अच्छा प्रयास करने के बावजूद भी, अच्छे से अच्छा प्रयास करने के बावजूद भी, दूसरा सेंटेंस होगी तो आई कुड नॉट सिक्योर गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। हो गया। माई फ्रेंड बॉट अ पेन, मेरे मित्र ने एक पेन खरीदा। सी गेव 5 रुपीज फॉर इट, उसने इसके लिए 5 रुपए दिए। देखिए कभी कभी क्या होता है, प्रपोजिशन ऑलरेडी सेंटेंस में दिए हुए भी होते हैं, जैसे कि इसमें फॉर दिया है, तो यही इसमें हम सेट कर देंगे कि मैंने एक पेन खरीदा, मेरे मित्र ने एक पेन खरीदा, उसने उसके लिए 5 रुपए दिए। तो माई फ्रेंड बॉट अ पेन, मेरे मित्र ने एक पेन खरीदा। क्या खरीदा, पेन, किसके लिए, अच्छा फॉर लगा दीजिए यहां पर, जैसे कि ये दिया हुआ, देखो ये रहा फॉर, के लिए और के बदले में। तो माई फ्रेंड बॉट अ पेन फॉर 5 रुपीज, ये हो गया। तो इसमें ऑलरेडी दिया हुआ होता है तो हमें दूसरे प्रपोजिशन को देखने की आवश्यकता भी नहीं रहती है। माई फ्रेंड बॉट अ पेन फॉर 5 रुपीज, यस। सी इज इल, वह बीमार है। सी हैज फीवर, उसको बुखार है। तो देखिए अब इसमें कोई वर्ब नहीं है तो नाउन का प्रयोग करना पड़ेगा, विद का मतलब से या साथ। सी इज इल विद फीवर, इसको हटा दो सी एस को, तो सी इज इल विद फीवर। यहां पर प्रपोजिशन हो गया आपका विद, सी इज इल विद फीवर। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम श्योर, मुझे पक्का विश्वास है, आई कैन डू दिस वर्क, कि मैं इस कार्य को कर सकता हूं। इसमें क्या करेंगे, ऑफ का प्रयोग लगा दीजिए। देखो ये ऑफ कैसे लगाएंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि ऑफ ही आएगा इसमें, ऐसे पता चलेगा क्योंकि ऑफ से पहले एडजेक्टिव आ रहा है और इसमें एडजेक्टिव है श्योर, पक्का, यानी दृढ़ विश्वास होना। तो आई एम श्योर, आई एम श्योर। ऑफ के बाद में वही वर्ब में आईएनजी, डू में आईएनजी लगा दीजिए, डूइंग दिस वर्क। आई एम श्योर ऑफ डूइंग दिस वर्क, यानी मैं इस काम को करने के लिए बिल्कुल दृढ़ हूं, पक्का हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो इस प्रकार से आप इन सेंटेंसेस को सीख गए होंगे।
यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। अच्छा, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट बताते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस एडवर्ब की सहायता से हम कैसे बनाएं। तो बच्चों, मुझे लगता है कि ऑल ऑफ स्टूडेंट्स आर गेटिंग मी वेरी वेल, एंड यू शुड ऑल्सो पे योर अटेंशन टू द व्हाइट बोर्ड एंड टू एवरी पॉइंट which you understand and cannot understand, so that I may know about yourself, that you are taking interest or not taking interest. Please mention it in comment box. So let's start with the new chapter of simple sentences. How to convert simple sentences with the help of adverb. ध्यान दीजिए, एडवर्ब या एडवर्बल फ्रेज, एडवर्ब या एडवर्बल फ्रेज के द्वारा अब हम आपको सिंपल बनाना सिखाते हैं। ये आपका लास्ट पार्ट है। तो देखिए, एडवर्ब क्या होते हैं। एडवर्ब एक ऐसे शब्द होते हैं जो खुद को भी क्वालिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं, वर्ब को क्वालिफाई करते हैं। एन एडवर्ब इज सच अ वर्ड एज क्वालिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड इटसेल्फ ऑल्सो। तो एडवर्ब वो होते हैं जिन एडजेक्टिव में एल वाई जुड़ जाता है तो वो एडवर्ब बन जाते हैं। जैसे एडजेक्टिव है केयरलेस, केयरलेस एडजेक्टिव है, इसमें एल वाई जोड़ दिया हमने, केयरलेसली, ये एडवर्ब बन गया। हैप्पी है, एल वाई जोड़ दिया, हैप्पीली, वाई के स्थान पर आई आ जाता है जब एल वाई जोड़ते हैं तो। पंक्चुअल, एल वाई जोड़ दिया, पंक्चुअली, ये हो गया हमारा एडवर्ब। इस तरीके से हमको एडवर्ब बनाने पड़ते हैं। ये है एडवर्बल फ्रेज इन अ हरी। कभी भी सेंटेंस में अगर इन अ हरी आ जाए तो इसको हम हरीडली कर देंगे। नो डाउट अगर आ जाता है तो इसको अनडाउटेडली कर देते हैं। सेट आ जाता है तो बाई सनसेट, सूरज अगर आ जाता है तो, या फिर चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की मीनिंग जोड़ देंगे मून सेट। विद सक्सेस, सक्सेसफुली। नो टाइम को कर देते हैं इन नो टाइम। ये एडवर्बल फ्रेज होते हैं। अब हमारा देखो पहला सेंटेंस है, यू विल पास इन द एग्जाम, तुम परीक्षा में पास हो जाओगे। देयर इज नो डाउट इन इट, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये मोस्टली ये जो एडवर्बल फ्रेज और एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं, एडवर्ब तो हमको बनाने पड़ेंगे। एडजेक्टिव ये वाले, इस तरीके के एडजेक्टिव और एडवर्बल फ्रेज, ये ज्यादातर सेकंड सेंटेंस में ही आते हैं। इसका विशेष ध्यान रखें। जैसे नो डाउट, जैसे विद सक्सेस। तो इसमें जरा पहले आ गया कि सनराइज, स्नो, ये भी एडजेक्टिव है ना। तो अब ध्यान दीजिए, यू विल पास इन द एग्जाम, देयर इज नो डाउट इन इट, तुम परीक्षा में पास हो जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो क्या करेंगे, नो डाउट का क्या हो जाएगा, अनडाउटेडली। यू विल पास इन द एग्जाम अनडाउटेडली। तो अनडाउटेडली को हम बीच में भी ला सकते हो, लास्ट में भी ला सकते हो। यू विल अनडाउटेडली, अनडाउटेडली, इसमें बी साइलेंट है, पास इन द एग्जाम। तो ये आपका अनडाउटेडली एडवर्ब हो गया। ये सेंटेंस आपका सिंपल बन गया। ही डिड इट, उसने इस काम को किया। ही डिड इट विद सक्सेस, उसने इस काम को सफलता से किया। तो इसमें विद सक्सेस को क्या कर देंगे, सक्सेसफुली। ही डिड इट सक्सेसफुली, ही डिड इट सक्सेस हो गया, सिंपल सेंटेंस बन गया आपका। द सन रोज, सूरज निकला। आई कंप्लीटेड माई वर्क, और मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया। अर्थात सूरज निकलने तक मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे सेट हो गया, सनसेट, मून सेट,
इसी तरह से सनराइज कर देंगे हम इसकी तरह। तो क्या कर देंगे, आई कंप्लीटेड माई वर्क, इस सेंटेंस को पहले लाएंगे, आई कंप्लीटेड माई वर्क, आई कंप्लीटेड माई वर्क। अब इसमें हमको बाई लगानी पड़ेगी, जैसे जो बाई सनसेट है तो हमको बाई सनराइज करनी पड़ेगी, यानी बाई सनसेट मतलब होता है सूर्यास्त, तो हमको सनराइज करनी पड़ेगी, जिसका अर्थ हो जाएगा सूर्योदय। तो बाई सनराइज, ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। द रिवर वॉज फ्लोइंग, नदी बह रही थी, इट्स फ्लो वॉज स्लो, इसका बहाव धीमा था, तो इसमें स्लो में एल वाई जोड़ दो, दैट्स वेरी सिंपल। द रिवर वॉज फ्लोइंग स्लोली, नदी धीरे धीरे बह रही थी। बस आपको एडजेक्टिव पहचानना है और ये शब्द पहचानने हैं। द रिवर वॉज फ्लोइंग स्लोली। तो बच्चों आपने देखा कि ये सिंपल सेंटेंस एडवर्ब की सहायता से बहुत ही आसान और सुगम तरीके से हो गए। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो लेट मी नो।